हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ पावर ग्रिड एओटी फाइनेंस। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई एम माई सेल्फ a selected officer in the government organization, and you can google my name, you can google my book. I've also authored a book, Catalyst Decoder. This is a multi-purpose exam book that a single book can cater to the needs of multiple exams. Since a candidate सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता है अपनी लाइफ में, he prepares for each and every exam. So therefore he needs a one single reference book for each and every exam. He don't need to refer each book for each exam. भाई अगर आप 10 एग्जाम दे रहे हो तो 10 किताबें खरीदोगे क्या? 10 किताबें पढ़ोगे, सब में कंटेंट सेम है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बुक बनाई है जिसमें मैंने PYQs, सारे PSU के PYQs, मॉक क्वेश्चंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज रिवीजन नोट्स भी डाले हुए हैं। और इस बुक को जरूर लीजिए अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, अगर फाइनेंस रिलेटेड हो, सेबी हो, PFRD हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, और जितने भी PSU हो सब कवर है। तो पावर ग्रिड में मैं भी 2022 में सिलेक्टेड हुआ था, although I did not join for some reason, but anyhow I am selected, so I can tell you something better, and I am also selected in some other organizations, so I can also tell you something better. सबसे पहले PFRD में सबसे 2 पार्ट में अभी इंटरव्यू को छोड़ दो। इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, इंटरव्यू को बाद में देख लेना। अभी पहले एग्जाम का देखो। 2 तरह के एग्जाम में 2 तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला तुम्हारा फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें मेरी बुक या जो मैंने लिखी है वो पूरी सफिशिएंट है, उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें पावर ग्रिड के भी PYQs कवर है, मॉक क्वेश्चंस कवर है, तो हद से ज्यादा क्वेश्चंस कवर है। ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे फाइनेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, कॉस्टिंग पे ध्यान देना है, FM पे ध्यान देना है, अकाउंट्स NDS पे ध्यान देना है, ऑडिट पे जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नंबर रटे होने चाहिए। ठीक है। 305 क्या है, 310 क्या है, 310 अगर तुमको पता है तो कमेंट बॉक्स में 310 का नाम लिखो। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास टैक्स का पता होना चाहिए, जो भी रीजनल अमेंडमेंट्स आए उसको देखो, और उसके अलावा तुम जो है GST वगैरह देखो, ये सब देखो तुम लोग। ठीक है। ये सब्जेक्ट्स का देखना है। उसके अलावा तुम्हारे मैथ्स और रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, आई कैन टेल यू दैट। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग अपना करो। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब बेसिक चैप्टर्स है, यू मस्ट नो दैट। उसके अलावा तुम्हारी इंग्लिश को बहुत ज्यादा तैयारी मत देना। इंग्लिश सबकी अच्छी होती है, सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं बच्चे लोग, तो अंग्रेजी सबको आती है। ठीक है। मजा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। ओ यार, करंट अफेयर जनरल नॉलेज बहुत ही बेसिक आएगा। ठीक है। जनरल नॉलेज समंदर की तरह है, पढ़ोगे बैठो तो बहुत ज्यादा है, बाकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बैटल पानीपत कहाँ लड़ी, ठीक है, तो पता होगा, सबने बचपन में पढ़ा है, तो इट इज अ जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स पढ़, अगर करंट अफेयर्स है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या है, जिस तारीख को तुम्हारा पेपर है उसके लास्ट के 1 महीने के, और अगर चाहो तो श्योरिटी के साथ 2 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो। नेट में किसी भी मैगजीन को उठा के देख लो, कोई भी नेट पर डालो कि मेरे को लास्ट अगस्त करंट अफेयर्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, वो करंट अफेयर्स आ जाएगा। करंट अफेयर्स में भी क्या क्या देखना है तुमको, नेशनल अपॉइंटमेंट, पर्सन न्यूज, बुक्स एंड न्यूज, और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्ट्स पे ध्यान देना है, एनालिसिस पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल COP, बायोडाइवर्सिटी की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, कहाँ पे हुई, इस पे ध्यान दो कि वही क्या मतलब है। हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता अनलेस आप UPSC या एग्जाम IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। पर्सन न्यूज पे ध्यान देना, चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुआ, ये सब अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देना। ठीक है। पर्सन न्यूज पे ध्यान, नोबेल प्राइज जो मिले इसको अभी से रखता हूँ, ये करंट एग्जाम में आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे। नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, कौन सी चीजों के लिए मिला हुआ है, तो ध्यान से पढ़ो। बाकी कोई भी दिक्कत हो तुम्हारे को मेरे को व्हाट्सअप करूँ, ठीक है, मैं सबका हेल्प करूंगा। ठीक है। मेरी बुक के बारे में कैटलिस्ट डिकोडर बुक है, यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी बुक मिलेगी। बाय बाय।